रियासत तेलंगाना की हुकूमत की तरफ से जमीनों को फुगट में रेगुलाइज करने का जो काम चल रहा, इसकी तारीख बढ़ाओ बोल के MIM के लीडर MRO से अपील करें। ऐसा मालूम हुआ रियासत तेलंगाना के हुकूमत वाले गरीब लोगों को हुकूमत की ज़मीन पे बने हुए हैसो घरों को जियो नंबर 5830 के हिसाब से फुगट में रेगुलाइज बोले तो लोगों के वास्ते परमानेंट कर रहे और पीर के दिन बंडलागुड़े के MRO ऑफिस में 890 दरखास्तां इसके वास्ते आए कते। MIM के लीडर तलहा कसीरी और दूसरे MRO ऑफिस बंडलागुड़े को जाके MRO को एक लेटर दे के ये ज़मीना रेगुलाइज करने की आखिरी तारीख को बढ़ाओ बोल के रिक्वेस्ट करे। आप लोग भी अपने ज़मीना अगर रेगुलाइज कराना चाह रहे तो इसके वास्ते आधार कार्ड नहीं तो वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर बैंक की पासबुक के साथ रजिस्ट्री के पेपर, लाइट का बिल, नल का बिल और घर बनाने के वास्ते लिए सो परमिशन बिल, घर की फोटो MRO ऑफिस को लेके जाके दे देना और वो लोग MRO ऑफिस से इसके रसीदा भी ले सकते। बंडलागुड़े के MRO मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले कि MIM के लीडर उनको लेटर दे के जो डेट बढ़ाने की दरखास्त करे उसके बारे में उन ऑफिसरों से बातें करते। तेलंगाना रियासत के MLA जी बालराज 19 जनवरी को रेवंत रेड्डी पे आंटे हुए बोले, रेवंत रेड्डी जब तक कि TRS पार्टी वालों और पब्लिक से माफी चाहना। MLA जी बालराज रेवंत रेड्डी पे आंटते हुए बोले, रेवंत रेड्डी TRS पार्टी वालों से और पब्लिक से माफी मांगना, अगर उन्होंने माफी नहीं मांगे तो असेंबली में नहीं बैठना। जी बालराज बोले उन्होंने TRS पार्टी वालों से और पब्लिक से लेटर लिख के माफी मांग सकते गते। हज हाउस नामपल्ली में 19 जनवरी को तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली 2015 के हज के फार्मा बांटे। हज हाउस नामपल्ली में पीर के दिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली 2015 के हज के फार्मा तकसीम करे। ये मौके पे उन्होंने बोले ये साल रबात में 600 लोगों को रहने की सहूलत रहेंगी। उन्होंने ये भी बोले चीफ मिनिस्टर KCR चाह रहे हज को जाने वालों को रबात में रहने की सहूलत के अलावा खाने का भी इंतजाम हुआ तो अच्छा है। महमूद अली ये भी बोले हज से पहले इंतजाम के वास्ते स्पेशल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर सैयद उमर जलील के साथ एक ग्रुप को भेजा रहे कते। डिप्टी CM ये सब बोले वक्त वहाँ पे नामपल्ली के MLA जाफर हुसैन मेराज, हज हाउस के चेयरमैन S.A. शुकूर, वक्फ बोर्ड के स्पेशल अफसर जलाल अकबर और सैयद उमर जलील के अलावा दूसरे लोग भी थे। आपके नए सेक्रेटरी उमर जलील साहब जिसके बारे में हम बहुत अच्छी उम्मीद रखते हैं और साबिका रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा रहा है। जब CM साहब से गुफ्तगू हुई तो हैदराबाद के कल्चर के बारे में उमर जलील साहब बहुत मुसलमानों के कल्चर के बारे में काफ़ी अच्छा जानते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला पूरे इंतजाम जो माइनॉरिटीज़ के हैं खासतौर से वक्फ के बहुत अच्छे से अच्छा तेलंगाना नई स्टेट में इंतजाम होंगे, उसकी हिफाजत होगी। हमारे जलालुद्दीन अकबर साहब प्राइवेट सेक्रेटरी, हमारे शुक्र साहब, सारे पिछली मरतबा भी काफ़ी अच्छे इंतजाम किए हैं और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस मरतबा भी और भी अच्छे इंतजाम होना चाहिए। हमारे मुनीरुद्दीन साहब और हमारे रहीमुल्लाह गियाजी साहब और टाइस पर बैठे हुए मेरे भाइयों और आज जो हज के लिए फॉर्म लेने आए मेरे खुशनसीब भाइयों, अल्लाह ताला ने आपको ये सादत अता फरमाए कि अल्लाह ताला हज के लिए आपको 5 फॉर्म। तेलंगाना रियासत के MLC के प्रभाकर 19 जनवरी को TRS भवन में अपोजिशन लीडरों पे आंटते हुए बोले, गैर जरूरी एतराज़ा नको करो। TRS भवन में TRS के MLC के प्रभाकर अपोजिशन पे आंट लिए और अपोजिशन वालों को बोले कि चुपका चुपीच एतराज़ा न को करो। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू के बेटे लोकेश नायडू पे भी भूत पुकार लिए और बोले लोकेश अभी बच्चे ही है और उन्होंने बच्चे ही रहे तो अच्छा रहता। तेलंगाना के IT मिनिस्टर हरीश राव TPUS वालों की डायरी और कैलेंडर का इनॉग्रेशन करे। रियासत तेलंगाना के इरिगेशन मिनिस्टर हरीश राव 19 जनवरी को TPUS वालों की डायरी और कैलेंडर का इनॉग्रेशन करे। उस वक्त वहाँ पे TPUS के सदर गन्ना रामलू, अशोक केचारी और प्राइवेट एम्प्लॉयज के बहुत सारे लोग भी थे कते। तेलंगाना के मिनिस्टर हरीश राव की सदारत में 19 जनवरी को दोपहर में TRS भवन में ST तबके के पुरुकला संगम वाले के रामुले के साथ TRS पार्टी में मिल गए। ST तबके के एरू कला संगम वाले 19 जनवरी को दोपहर में TRS भवन को आके इरिगेशन के मिनिस्टर हरीश राव की निगरानी में TRS पार्टी में मिल गए। ये लोग के रामलू के साथ आए थे। हरीश राव ये लोगों को पार्टी का खंडवा पिनाए। हरीश राव ये लोगों को पार्टी में मिलने पे वेलकम करे। हरीश राव ये लोगों को पार्टी में मिलने पे ये लोगों का वेलकम करे। CPI वाले पीर के दिन रंगारेड्डी कलेक्टर ऑफिस लकड़ी का पुल करने धरना दिए।
सीपीआई के कारकुना 19 जनवरी को हयातनगर मंडल कौंसिल सेक्रेटरी ए रविंदरचारी और ईटी नरसिम्हा कन्वीनर के साथ जाके रंगारेड्डी कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना दिए। वो लोग बोरे उपल मंडल एरिया के साईनगर, नागोल, फतेहुल्लागुड़ा, हयातनगर, पेदा अंबरपेट नगर पंचायत और सरूनगर के अतराफ में जो बेघरा जमीनों पे रह रहे उनके जमीनों को कानूनी हैसियत देना बोल के वो लोग ये धरना दिए कते। काजी मोहम्मद अकरम मुल्ला बोले मैरिज सर्टिफिकेट होना है तो हज हाउस में भी बनवा सकते कते। हाजी मोहम्मद इकरामुल्ला जो नाजिरुल खिजात है कहते 19 जनवरी को हज हाउस में हमारे रिपोर्टर मोहम्मद अब्दुल समद से बातें करते हुए बोले काजी दिए सो सियानामे की कापी ला के हज हाउस में मैरिज सर्टिफिकेट बना सकते। मैरिज सर्टिफिकेट के वास्ते सिर्फ 200 रुपये देना पड़ता, अगर तत्काल में बनाए तो 300 रुपये देना कहते। और ये भी बोले सर्टिफिकेट को अच्छा चेक करके लेके जाना, कुछ भी गलत सलत रहा तो सही करा लेना। हाजी मोहम्मद इकरामुल्ला ये भी बोले काजियों की फीस टोटल 1100 रुपये मुकर्रर हो गई भी है। 600 रुपये दूल्हे की तरफ से, 500 रुपये दुल्हन की तरफ से, 1100 से ना तो बढ़ के ना तो कम। मेदकपुरा आउटर रिंग रोड पे पीर को सुबह में एक टवेरा कार कंट्रोल से बाहर होकर पलट गई, जिसकी वजह से 3 जनों की स्पॉट पे मौत हो गई। ये टवेरा कार असल में महाराष्ट्र से हैदराबाद को आ रही थी। पीर के सुबह में 7:30 बजे ये कार का ड्राइवर कार की स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सका और ये कार पलट गई। ये एक्सीडेंट में ड्राइवर को मिला के 3 लोगों की जगह पे मौत हो गई और 2 जने खूनम खान हो गए। पुलिस वालों को इसके बारे में मालूम होते पुलिस वाले स्पॉट पे आ गए और वहाँ थे सो लोगों से ये एक्सीडेंट के बारे में पूछे। मारा लगे सो 2 जनों को इलाज के वास्ते उस्मानिया दवाखाने को भिजा दिए और मर गए सो 3 जनों की लाशों को भी पोस्टमार्टम के वास्ते दवाखाने को भिजा दिए। पुलिस वाले इसके बारे में एक केस लिख लेके छानबीन कर रही। ముత్తంగి వైపు నుండి గచ్చిబౌలి వైపు వెళ్తున్నటువంటి తవేరా వాహనం అదుపు తప్పి దాంట్లో ప్రయాణిస్తున్న ప్రయాణికులకు దెబ్బలు తగిలినాయి। స్పాట్లో గాయాలు ఎక్కువైనందున అన్వర్ సయీద్ అనే 2 ప్రయాణికులు ఇక్కడికిక్కడే మృతి చెందడం జరిగింది। మిగతా ఇంజూర్డ్ పర్సన్స్ అని కూడా 108 వాళ్ళ సహాయంతో ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి चिकित्सा निमित्त पंपिंचడం జరిగింది। मुंबई से हैदराबाद को आ रही सो एक प्राइवेट वॉल्वो बस जहीराबाद करने जल गई और ये वाक़े में किसको भी कुछ भी नहीं हुआ कहते हैं। क्या हुआ बोले तो मुंबई से हैदराबाद को आ रही थी सो ये बस जहीराबाद करने थी वक्त उसमें से चिंगारियां निकलना शुरू हो गए और ड्राइवर को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, मगर वहाँ पे साइड में L&T कंपनी वाले रोड बनाने का काम कर रहे थे। वो लोगों की नज़र जब ये बस के इंजन पे पड़ी तो वो लोग बस के ड्राइवर को बोले तो ड्राइवर जब बस को रोक के पूरे लोगों को बस में से उतार दिया और देखते ही देखते इंजन में लगी सो ये आग फैलते गई और पहले ये आग बस के टायरों को लपट गई, फिर हल्लू हल्लू पूरी बस को जला दी। ये बस में 45 लोग बैठे हुए थे, पूरे लोग बच गए और किसको कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, मगर वो लोगों का सामान जो डिक्की में रखे हुआ था पूरा जल गया। वहाँ के लोग आके ये आग को बुझाने की कोशिश करे। ये बस असल में एक प्राइवेट टूरिस्ट बस थी गते और बस का नंबर AP13Y0952 था। కింద నుంచి మంటలు వస్తున్నాయి సార్, మంటలు వస్తుంటే రోడ్డు మీదకి వచ్చి సిగ్నల్ వేసేసారు, ఆపలేదు సార్। మళ్ళీ దేనికి దాన్ని ఆలోచించుకుంటూ 10 మీటర్ల ముందుకు రాగానే ఆలోచించుకొని రోడ్ లాక్ చేసుకొని ప్యాసింజర్ దింపేస్తున్నాను సార్। ఎన్ని గంటలకు జరిగింది టైం? అయింది సార్, 7 అయింది సార్। శ్రీని సార్। నిన్న సాయంత్రం 6:30 సమయ ప్రాంతంలోనూ బాంబే నుంచి హైదరాబాద్ వస్తున్న BGR ట్రావెల్స్ తెలంగాణ స్టేట్ ఎంట్రీ కాగానే మాడి చౌరస్తా దగ్గర ఒక రాగానే L&T అతను ఒక వ్యక్తి చూసి పోలీసు వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేసింది BGR బస్సు పొగలు వస్తున్నాయని। మేము సంఘటన స్థలానికి వచ్చేసి ప్రయాణికులను అందరినీ దించేసినాము। ఎలాంటి ప్రమాదం అయితే ఏం లేదు। ప్రయాణికులను ఇతర వాహనాల ద్వారా వాళ్ళ अमेरिका के सदर बराक ओबामा के ताज नगरी के दौरे के टाइम पे उनकी सिक्योरिटी के वास्ते उनके साथ आए सो कुत्तों को 5 स्टार होटल में ठहराते गए। अमेरिका के सदर बराक ओबामा इंडिया के दौरे पे आ रहे हैं। बराक ओबामा ताज नगरी का दौरा भी कर रहे हैं। इनके ये दौरे में उनकी सिक्योरिटी के वास्ते साथ में कुत्ते भी आए और ये कुत्तों की बहुत अच्छी तरीके से खातिर तवाज़े हो रही। ये कुत्तों को 5 स्टार होटल में ठहरा रहे हैं। ये कुत्तों को टाइम पे खाना और नाश्ता मिलता बोल रहे हैं। बराक ओबामा आगरा में ताजमहल के अलावा दूसरे तारीखी बिल्डिंग भी देखेंगे। उससे पहले उनके सिक्योरिटी के वास्ते साथ आए सो कुत्ते ये एरियो का चप्पा चप्पा छान मारेंगे। 26 जनवरी के फंक्शन को अटेंड करने के बाद बराक ओबामा और उनकी बीवी ताजमहल देखने के वास्ते आगरा को जाएंगे। इतवार की रात से UAE के अलग अलग शहरों में जबरदस्त बारिश हो रही और कितने की दिनों के बाद हो रही बारिश से मौसम एकदम बदल गया।
किते की दिनों के बाद UAE बोले तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इतवार की रात में 3:30 बजे से पानी पड़ना शुरू हुआ और पीर की सुबह के 10 बजे तक पानी पड़ते रहा। किते की कंपनियां वाले वहां पे काम करने वाले अपने मुलाजिमों को छुट्टियां दे दिए। सड़कों पे अंधेरा होने की वजह से खंभों के लाइटां दिन में भी खुले थे। सड़कों पे किता की पानी जमा हो जाने से आने जाने वालों को प्रॉब्लम हो रही थी। रोडों की हालत भी खराब है। अबू धाबी, रासुल खैमा और दूसरे एरियो में बारिश हुई और दूसरे थोड़े जगह जिनमें सोहान और अजमान है बर्फ गिरी कते। NCMS बोले तो नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी एंड सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट वाले बोल रहे हैं ये बारिश मंगल के दिन तक होती कते और ये लोग पब्लिक को और कम से कम 3 दिनों तक समंदर कने नको जॉबुल के वार्निंग दिए हुए है और वो लोग रोडों पे पब्लिक को सुकून से गाड़ियां चलाओ बोल के भी वार्निंग दिए। बॉलीवुड हीरोइन ऐश्वर्या राय 3 साल के लंबे इंतजार के बाद फिल्म जज्बे से फिल्मों में वापसी कर रहे थे। बॉलीवुड की मशहूर हीरोइन ऐश्वर्या राय बच्चन आखिरी बार साल 2010 में आई थी तो फिल्म गुजारिश में काम करे थे और अब उन्होंने बहुत जल्दी फिर से फिल्मों में दिखने वाले हैं। ऐश्वर्या राय 2011 में मां बनने के बाद फिल्मों से दूर हो गए थे और अपनी बेटी आराध्या को संभालने में बिजी थे। अब उन्होंने डायरेक्टर संजय गुप्ता की फिल्म जज्बा में काम करने वाले हैं। ये फिल्म की शूटिंग अप्रैल तक खत्म कर लेते बोल रहे और सितंबर के महीने में ये फिल्म रिलीज करने वाले हैं। मीडिया वाले जब ऐश्वर्या से पूछे 3 सालों में फिल्म कई को नहीं करे तो ऐश्वर्या बोले उन्होंने अच्छी स्टोरी मिली तो फिल्म करेंगे बोल के सोचे थे कहते। ये 3 साल उन्होंने अपनी बेटी आराध्या को दिए बोल के उनको बहुत खुशी है और फिल्म जज्बा में ऐश्वर्या के साथ इरफान खान भी काम कर रही और इरफान खान ये फिल्म में काम करके बहुत खुश दिख रहे। दीपिका पादुकोण को दिए 100 अवार्ड इन्हों कंगना रनावत के नाम से जोड़ के एक मिसाल कायम कर दिए। लोग बोलते हैं औरतें एक दूसरे से जलते और ख़ास तौर पे फिल्मी हीरोइना तो एक दूसरे से जलने में बहुत ही मशहूर है मगर सुकी मुकी दीपिका पादुकोण के अंदर दिल बहुत बड़ा है। ये बात का सबूत उन्होंने लाइफ ओके के स्क्रीन अवार्ड मिलने के बाद दिए। उनको पब्लिक की चहेती एक्ट्रेस का जब अवार्ड दिए तो उन्होंने कंगना रनावत की तारीफ करते हुए बोले मैं कंगना की फिल्म क्वीन देखी, क्वीन देखते हुए मेरे दिल में आ रहा था मैं भी उनके वैसी एक्टिंग करूँ। इससे पहले अक्षय कुमार भी ऐसे ही करे थे। उनको मिला 100 अवार्ड को उन्होंने आमिर खान के नाम कर दिए थे। आमिर खान अवार्ड फंक्शनों में नहीं आते, वैसे ही कंगना रनावत भी अवार्डों को केयर नहीं करते कहते। मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास पीर को 1 तोला सोने की कीमत ये रही। 24 कैरेट सोने की कीमत 28,230 रुपये और 22 कैरेट सोने की कीमत 26,690 रुपये है कहते। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल क्या है देखेंगे। हैदराबाद ज़्यादा दर्जा हरारत 28 कम से कम 16, खम्मम ज़्यादा 30 कम से कम 17, मेदक ज़्यादा 28 कम से कम 16, करीमनगर ज़्यादा 28 कम से कम 17, वरंगल ज़्यादा 28 कम से कम 16, रंगारेड्डी ज़्यादा 27 कम से कम 13, नलगुंडा ज़्यादा 30 कम से कम 17, आदिलाबाद ज़्यादा 28 कम से कम 17, महबूबनगर ज़्यादा 31 कम से कम 19 और निज़ामाबाद में ज़्यादा दर्ज हरारत 30 और कम से कम दर्ज हरारत 16 रिकॉर्ड हुआ। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर देखेंगे। तेलंगाना के सीएम केसीआर बोले हुकूमत माइनॉरिटीज के वास्ते मंजूर करी सो बजट का एक पैसा माइनॉरिटीज की भलाई के वास्ते खर्च होता गते। राजेंद्र नगर के टीडीपी के एमएलए प्रकाश गौड़ बोल रहे हैं अगर तेलंगाना की हुकूमत वाले इनके हल्के की तरक्की के वास्ते फंडा दिए तो इन्हों टीआरएस में मिल जाते रहते। तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर केटीआर एक मीटिंग करते हुए वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो बोल के ऑफिसरों को हिदायत दिए। सेंटर के रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु सिकंदराबाद में रेलवे कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हुए 2 नए ट्रेनों का इनॉग्रेशन करे। और बद्रिक आश्रम के शंकर आचार्य वासुदेव आनंद सरस्वती बोल रही आते सो इलेक्शन में नरेंद्र मोदी को जिताना है तो हिंदू औरतें 10 बच्चे पैदा करना कते। रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।